हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल. सो गाइस, आज आपके लास्ट 2 डेज बचे हैं बीएससी नर्सिंग एग्जाम को. आज 9 हो गई है और 12 को एग्जाम है. यू हैव ओनली 2 डेज फॉर रिवीजन, फॉर प्रैक्टिस. और ये 2 दिन बहुत ही क्रूशियल डेज है आप लोगों के लिए. इसमें आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है और अपने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना. बहुत सारी नर्वसनेस, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत बैड फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी कि हमारा एग्जाम होगा नहीं होगा और हम अच्छा नहीं कर सकते. ये वाली फीलिंग तो बहुत कम होती है कि हम अच्छा नहीं कर सकते. सो प्लीज गाइज, ये वाली चीजें अपने अंदर मत लाने की. आएंगी बट ट्राई टू बी रेजिस्टेंट ऑफ दिस थिंग्स ना, कि आप लोगों को इस चीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि लास्ट 2 डेज दैट इज वेरी क्रूशियल डेज फॉर यू, है ना. तो आपको इन चीजों को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना. इन चीजों से आपको लड़ना है और मेन आपको एग्जाम अच्छा करना है. अगर ये चीजें आप पे हावी हो गई तो आपके एग्जाम पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, विच इज वेरी 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 बैड फॉर यू, है ना. आप लोग कब से इस टाइम का वेट करें कि आपका एग्जाम होगा, अच्छे से क्रैक हो जाए ना. तो आपको लास्ट 2 डेज में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या करना है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आज लास्ट 2 डेज रह गए एग्जाम्स के लिए. तो आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको करनी ही करनी है, जो एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आपको मैं आज बताऊंगी. सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी. तो आपके लास्ट 2 डेज रह गए. तो आप मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैम मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, मुझे नर्वसनेस हो रही है और मैं लास्ट 2 डेज में क्या करूं. तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि लास्ट 2 डेज एज यू नो कि लास्ट 2 डेज में आपको कुछ नहीं करना. जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम कहते हैं ना, अगर हम लोग रिवीजन नहीं करते ना तो जितना भी पढ़ा है वो ऐसे वैनिश होना स्टार्ट हो जाता है. फर्स्ट थिंग है जो आपको करनी ही करनी है वो है रिवीजन. रिवीजन तो करनी ही है. आप बायो का रिवीजन करो, पूरे बुक को दोबारा से ऐसे टाइम टारगेट देख लो कि आपको ये बुक को ऐसे पन्ने पलटते रहो और जो भी आंखों के सामने आ रहा है उसको अच्छे से रिवाइज करते रहो और टाइम लगाओ कि मुझे इतनी देर में बायो का रिवीजन करना. बायो के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन पे अच्छे से और नजरें मारो कि हाँ, जैसे आपको लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको मारनी है, अच्छे से नजर देखो उसको और ट्राई टू कि एकदम से अगर क्वेश्चन आता है तो फटाक से हमें आंसर करना है. इस तरह से आपको रिवीजन करनी है ताकि आप एकदम कंफ्यूज ना हो. स्टेट में हम क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लैंक आउट भी जाते हैं ना उस टाइम पे, तो वो नहीं होना. एंड द सेकंड थिंग इज जो फिजिक्स है तो आपको क्या करना है, एक शीट लीजिए, ट्राई टू राइट ऑल द फॉर्मूलाज. राइट, तो आपको सारे फॉर्मुलाज लिखने हैं और उसको आप बार बार पे रिवाइज करो, बार बार लर्न करो. कहीं पे भी ये फॉर्मूला भूलो ना कि वहां पे फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल आए और आप फॉर्मूला ही भूल गए तो वो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी. तो सारे फॉर्मुले से उनको अच्छे से रिवाइज करना, बार बार उसको रिवीजन करते रहो. और जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स लगते हैं उसके मिड फॉर्मुलाज आते हैं उनको भी रिवीजन करते रहो. ठीक है, ये फिजिक्स के लिए बहुत रिक्वायर्ड है. और अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो प्लीज छोड़ दो, वो करना ही नहीं है, वो आपको नेगेटिव देके जाएगा. एक तो आप टाइम वेस्ट होगा, एंजाइटी होगी, कंफ्लिक्ट होगा कि आपको करना है नहीं करना, तो लिव इट. ये क्वेश्चन जाने दो, नेक्स्ट पे ध्यान दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज आपको प्लीज ध्यान रखनी है और ये आपको अच्छे स्कोर करने के लिए सारी स्ट्रैटेजीज है ना. लास्ट 2 डेज स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो आप लास्ट में पढ़ते हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज. और जो केमिस्ट्री का है तो ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शंस हम बहुत अच्छे से लर्न करने हैं. रिएक्शन को ना एकदम अच्छे से रिवाइज करते रहो कि कहीं पे भी आप कुछ रिएक्शन का पार्ट ना भूलो. तो रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनिक में अच्छे से रिएक्शंस पढ़िए और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस अगर आपके पास टाइम है तो एक बार और ट्राई टू सॉल्व दैट प्रीवियस ईयर. और जो भी आप रिवीजन करो ना प्लीज ट्राई टू कीप टाइमर ऑन साइड कि आप टाइमर के हिसाब से पढ़ोगे ना तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि टाइमर में क्या होता है कि आपको दिमाग में स्ट्रैटेजी रहती है कि नहीं इतने टाइम में मुझे ऐसे करना है, फटाफट से रिवीजन करनी है. तो आप टाइमर से लगाओगे तो एक ट्रैक पे रहते हो. टाइमर होता है ना तो आप एक ट्रैक पे रहते हो तो चीजें जल्दी कंप्लीट होना स्टार्ट करती है. और जब भी आप कोई रिवीजन करने जा रहे हो ना तो एक पेज पे लिख लो ये वाले टॉपिक मुझे रिवीजन करने, टाइम लिख लो कि इतना टाइम होगा. एंड व्हेन यू कंप्लीट दैट रिवीजन ना जस्ट ट्राई टू मार्क टिक राइट ऑन दैट पार्ट. सो इसमें क्या होता है आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये पार्ट्स मैंने कर लिया, ये रिवीजन मैंने कर लिया. तो आप आगे और जो रिवीजन कर रहे हो उसके लिए आपको एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंकरेजमेंट मिलता है. अपने सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो सेल्फ मोटिवेशन मिलता है.
तो और भाई 2 दिन है गाइस, तो आप 2 दिन में इतना टाइम से मेहनत करो। तो लास्ट 2 डेज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि जो लास्ट 2 डेज की जो प्रैक्टिस रहेगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और मतलब और ये मत करना कुछ नया टॉपिक पढ़ने लग गए, नो प्लीज डोंट ट्राई टू रीड न्यू टॉपिक, क्योंकि वो आपको मतलब सब खराब कर देगा। डोंट ट्राई टू मग अप थिंग्स ना, जो नई नई चीजें ऐसे मत सोचो कि मुझे अब ऐसे मग अप कर ले, तो नो डोंट ट्राई टू डू दिस। बस जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन करते रहो, वही आपका काम आएगा। और जो जीके के क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग के आ जाते हैं। तो रीजनिंग तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, अगर आपने जीके और एप्टीट्यूड के लिए कोई क्वेश्चन वगैरह देखे हैं, मतलब कुछ PYQ करे हैं, तो एक बार उनको भी नजर मार लो। और जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं मतलब वो मेनली रिसेंटली आते हैं। तो आप G20 काफी प्रोग्राम चल रहा है ना बाय PM मोदी, तो G20 के बारे में तो जरूर पढ़ के जाना। G20 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इट हैज हायर चांसेस टू कम इन एग्जाम। ठीक है, तो G20 आपको अच्छे से पढ़ना है कि G20 क्यों आया है और कौन से स्टेट्स में कौन से स्टेट में आया है, इनिशिएटिव किसने कराया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका इनिशिएटिव करा, व्हाट इज द एम ऑफ G20, राइट। तो और इसके अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स आ रहे हैं, G20 में कब इनिशिएट होता, दैट इज दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई रिसेंट कुछ मिनिस्टर्स की न्यू अपॉइंटमेंट हुई है तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पर कोई साइक्लोन हुआ है, कहीं पर कोई अर्थक्वेक आता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। और करंट अफेयर्स ही आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट कोई पुराने जीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। हेडक्वार्टर ऑफ INC कहाँ पे है, हेडक्वार्टर ऑफ WHO कहाँ पे है, ये टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो प्लीज ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन। WHO के ऊपर हमेशा क्वेश्चन था, WHO, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चंस भी अच्छे से याद करना रिलेटेड टू हेल्थ, राइट। तो आई होप आप लोग अच्छा करेंगे रिवीजन, प्लीज कंटिन्यू रखना। लास्ट 2 डेज रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। NCERT तो आप मतलब अपने अंदर बसा लो बस, NCERT तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत। मैं बार बार आपको यही फोकस करती हूँ, जब भी आप लोग मुझे मैसेज करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज टेल यू NCERT बेस्ड एग्जाम ही आता है। कोई हाई फाई एकदम मतलब एम्स नीट का जो एग्जाम होता है उस टाइप एकदम अलग से क्वेश्चंस नहीं आते, NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। सो प्लीज ट्राई टू डू NCERT, ठीक है, राइट। प्लीज ट्राई टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम NCERT, ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NCERT। और आई होप आप अच्छा करेंगे, और आप अच्छा करेंगे क्योंकि आपने बहुत ज्यादा आपने मेहनत करी है ना, तो आप अच्छा करेंगे। सो प्लीज डोंट लूज योर होप, ठीक है। डोंट स्ट्रेस ऑन योर सेल्फ, कुछ भी मत सोचो, बस पढ़ना है और अपना एग्जाम देके आना है, ठीक है। और ज्यादा परेशान नहीं होना, नर्वसनेस नहीं हो रही। लास्ट 2 डेज में अगर आप ये चीजें ज्यादा सोचोगे तो आपको एग्जाम सच में खराब हो जाएगा, होता है ये। तो आपको ये चीजें नहीं करनी, प्लीज स्टडी करो और अच्छा एग्जाम करना। आई होप आप लोग अच्छा ही करेंगे। और कहीं हो जाए तो प्लीज मुझे मैसेज करना कि आपका एग्जाम कैसे गया, प्लीज, है ना, तो ताकि मुझे भी पता चले आप लोग कैसे एग्जाम गया। और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल द बेस्ट गाइज। और यस, आप कर सकते हैं। लास्ट 2 डेज स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन। सो गाइज, बाय बाय।